स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बीच सीएम शिवराज एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में विदिशा में सीएम शिवराज ने बारिश और बाढ़ के हालातों की जानकारी लेने खुद मैदान में उतरे। इस दौरान सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। भोपाल में सीएम ने बाढ़ के पानी के बीच घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। सीएम ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि संकट है लेकिन संकट को पार ले जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और बांधों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उस स्तर पर काम करने, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। कई जगह खंभे टूटे हुए हैं, वहीं ट्रांसफार्मर भी डूब गए। सीएम शिवराज ने बाढ़ के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि और इससे उत्पन्न बाढ़ समेत कई जल भराव की विस्तृत जानकारी दी। सीएम ने बेतवा नदी में आई बाढ़ और विदिशा जिले के क्षेत्रों के बारे में बताया। साथ ही उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कैंपों की भी जानकारी दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और उन्हें आर्मी एनडीआरएफ की तुरंत मदद पहुंचाने के लिए पीएम का आभार जताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने बारिश और बाढ़ को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी जगह पर जल स्तर नीचे आ गया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए। आंकड़े आने के बाद फैसला लिया जाएगा। चंबल नदी में पार्वती, सिंध, चंबल जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। श्योपुर के 40 गांवों में इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। भिंड में चंबल और सिंध नदी के किनारे पर से 8 गांवों का संपर्क टूट गया है। कुछ ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया गया। कई डैम के गेट खोले गए। मुरैना में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और भारी बारिश के चलते 200 से भी अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन ने कई गांवों को खाली कराया है। 6 लाख क्यूसेक पानी चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। कोटा बैराज के 19 गेट खोले गए हैं। एनडीआरएफ, होमगार्ड और गोताखोर चंबल नदी के किनारे मौजूद हैं। खंडवा में देर रात ओंकारेश्वर बांध के सभी 23 गेट टोटल ओपनिंग बढ़ाकर 100 मीटर कर दी गई है। दरअसल नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं मोटक्का में नर्मदा नदी पर बने पुल के जलमग्न होने की आशंका बढ़ी है। ऐसे में एहतियात के तौर पर पुल को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया है और पुल के से आवागमन बंद कर दिया है। मंदसौर में अरनिया निजामुद्दीन में विकास के दावों की पोल खुल गई। दरअसल भारी बारिश के कारण सोमली नदी में मिलने वाला नाला उफान पर है। गांव से शमशान घाट जाने के लिए इस नाले को पार करना पड़ता है। इस बीच शौर्य जा रहे ग्रामीणों ने 4-4 फीट गहरे नाले को पार किया और बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। वहीं तहसीलदार जल्दी नाले पर पुल बनाने का आश्वासन दे। बैतूल में एक ग्रामीण को अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए बैलगाड़ी से उफनती नदी को पार करना पड़ा। दरअसल बौड़ रैयत चिरा पाटला गांव से जिला अस्पताल जाने के लिए भाजी नदी बीच में पड़ती है और बारिश के कारण इन दिनों नदी उफान पर है, इसलिए बैलगाड़ी से ही नदी पार करना पड़ा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। नीमच के रावतपुरा गांव में उफनती नदी के बीच जेसीबी की मदद से प्रसूता को पुलिया पार कराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल पुलिया में पानी का भराव होने से एम्बुलेंस वहां पहुंच नहीं पाई, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय विधायक माधव मारू से मदद मांगी। श्योपुर जिला इन दिनों बाढ़ का सामना कर रहा है। हालात यह है कि राजस्थान जाने वाले तीनों तरफ के रास्तों पर बाढ़ का प्रभाव है। श्योपुर 12 हाईवे पर बने पुल के 13 फीट ऊपर पानी बह रहा है। वहीं श्योपुर कोटा रास्ते पर खातोली नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे दिशा क्षेत्र सीमा वाले बोर्ड भी डूब गए हैं। भारी बारिश से राजधानी भोपाल में जलभराव की स्थिति बन गई है। नालों पर अतिक्रमण जलभराव का कारण बन रहा है। वहीं भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कब्जे हटाने के निर्देश दिए। मंत्री ने नगर निगम और जिला प्रशासन को कब्जे हटाने के निर्देश जारी कर दिए। खरगोन के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश और बांधों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल गेट खोलने के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। घाट पर मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। रात को नर्मदा मार्ग पर पानी पहुंच गया था। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चंबल नदी में छोड़े गए पानी की वजह से भिंड के नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अटेर क्षेत्र के 6 गांवों के आवागमन के रास्ते बंद हो चुके हैं। पुलिस ने रास्तों पर बैरिकेडिंग कर रखी है।
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बोट के साथ तैनात किया गया है। वहीं कलेक्टर सतीश कुमार और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान मौके पर पहुंचकर तैयारियों का अवलोकन किया। भोपाल नगर निगम मुख्यालय के सेकंड फ्लोर की फॉल सीलिंग अचानक गिर गई। राजस्व विभाग के ऑफिस और बाथरूम में फॉल सीलिंग गिरी है, जिसमें एक कर्मचारी को चोट आई है। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले ही फॉल सीलिंग बनकर तैयार हुई थी। विदिशा जिले में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बेतवा नदी उफान पर है, जिसे लेकर अब जिससे लोग पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। लोगों ने बेतवा नदी के रौद्र रूप को शांत करने के लिए चुनरी चढ़ाई और इसके अलावा कई लोग पूजा पाठ कर बेतवा मैया को मनाने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश में लोगों को तेज बारिश से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी 4 जिलों में भारी बारिश को येलो अलर्ट जारी किया। धार, अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम में भारी बारिश की संभावना है। 24 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही गरज चमक के आसार हैं। रतलाम के मिशनरी स्कूल के वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की घटना पर सियासत गरमा गई। कांग्रेस ने इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि मामला गंभीर है। मामले की शिक्षाविदों की समिति से जांच करवाना बेहद जरूरी है। इधर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा है कि ऐसे स्कूलों की मान्यता निरस्त होनी चाहिए। जबलपुर में कांग्रेस के विधायक की पार्टी से नाराजगी पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस तो हमेशा से ही गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। ये सिर्फ जबलपुर की बात नहीं है, कांग्रेस हर जगह यही हाल है। कांग्रेस में जिनके पास पैसा होता है उन्हें ही तवज्जो दी जाती है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कैलाश विजयवर्गीय और सिंधिया की मुलाकात पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिनकी तारीफ हो रही वो सब बाहर होंगे, सब कुर्सी बचाने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश में हलचल है तो है, हलचल प्रेरित कर रही है कि नए समीकरण बनाए। कमलनाथ से बीजेपी को डर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात को लेकर कहा है कि दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। परस्पर मुलाकातों का दौर नेताओं में जारी रहता है। दोनों मुलाकात से किसी भी तरह की नई राजनीतिक परिस्थितियां बनने से इनकार किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। वहीं गांधी परिवार की विदेश यात्रा को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी मूल रूप से विदेश की ही है। इंदौर में 27 अगस्त को रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह शामिल होंगे। इस दौरान सीएम 4 जिलों के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे। बता दें कि पहले रोजगार दिवस कार्यक्रम ग्वालियर में होने वाला था। राजधानी भोपाल में 42 घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रही। हालांकि शहर की बिजली सप्लाई 42 घंटे बाद फिर से शुरू हो गई। जिलों से बिजली कर्मियों को बुलाकर बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराई गई है। 49 साल बाद भोपाल में ऐसा बिजली संकट देखने को मिला। बता दें कि साल 1973 में भी बारिश के कारण पूरे शहर की विद्युत व्यवस्था खराब हो गई थी। ग्वालियर जिला कोर्ट ने बीएसपी के पूर्व विधायक को 6 महीने की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट ने चिटफंड कंपनी के मामले में सजा सुनाई। बता दें कि बनवारी लाल कुशवाहा धौलपुर से पूर्व विधायक है, जिन पर चिटफंड कंपनी से संबंधित मामले दर्ज है। ग्वालियर में अब सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आने वाले समय में त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर ने ग्वालियर में धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया। जिसके बाद भी इस तरह की भड़काऊ पोस्ट डाली जाती है तो पोस्ट करने वाले का जेल जाना तय है। मध्य प्रदेश में रोजाना औसतन 33 लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है। पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सबसे ज्यादा ओवर स्पीडिंग के कारण जाने गई हैं। दरअसल सड़क हादसों पर रिसर्च करने वाली संस्था के मुताबिक मध्य प्रदेश में साल 2021 में 48,877 सड़क हादसे हुए, जिनमें से 12,057 लोगों की जाने गई। आज से इंदौर और दिल्ली के बीच नई ट्रेन चलेगी। हफ्ते में 3 दिन तक सुपरफास्ट ट्रेन इंदौर से दिल्ली का सफर तय करेगी। सांसद शंकर लालवानी दोपहर 3:45 बजे ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली और ग्वालियर के बीच इंडिगो की एयर बस उड़ान भरेगी। 8 सितंबर से एयर बस शुरू होगी। दिल्ली से 2 बजे उड़ान भरेगी, जो दोपहर 3 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। एयर बस के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी।
भोपाल में सरकार ने 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को रद्द कर दिया है। सरकार ने नर्सिंग सत्र 2021-22 के लिए आदेश जारी किया है। साथ ही छात्र कॉलेजों से फीस वापस लेने के लिए कहा गया। रीवा में दूध व्यापारी की मौत पर बवाल मचा हुआ है। गुस्साए परिजनों ने शहर के मुख्य चौराहे पर जाम लगा दिया। साथ ही मौके से गुजर रहे वाहनों में तोड़फोड़ की। बता दें कि बीती रात दुकान बंद करके घर जा रहे दूध के दो व्यापारी भाई पर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसके लिए इलाज के लिए दौरान एक की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसका इलाज अभी भी जारी। आगर मालवा में पुलिया पार करते समय नियंत्रित होकर ट्रक पलट गया, जिसमें चालक और क्लीनर बाल बाल बच गए। ट्रक गेहूं से भरा हुआ था। हादसा कानड़ा शाजापुर मार्ग पर गाजरिया गांव के पास हुआ। सीहोर में एम्बुलेंस और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में मरीज थे जो कि भोपाल से सीहोर आ रहे थे और वही घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। भोपाल में कोरोना से पीड़ित राज्यपाल मंगूभाई पटेल की हालत में सुधार हो रहा है। मिनिमम ऑक्सीजन सपोर्ट पर राज्यपाल को रखा गया है। मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 51 कोरोना मरीज मिले हैं। एक मरीज की मौत हुई है, वहीं 81 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 606। रिकवरी रेट 98.92% है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में भारी बारिश के बीच अब डेंगू का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ने लगा है। हालात है कि शहर में रोज 12 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार विभाग अभी भी लापरवाह बना हुआ है। लेकिन अब तक ना तो स्वास्थ्य विभाग और ना ही नगर निगम ने फॉगिंग की शुरुआत की है। समय पर कदम नहीं उठाने पर कई इलाके डेंगू के हॉटस्पॉट बन जाएंगे। भोपाल जिला अस्पताल में सैंपल कलेक्शन के काउंटर बढ़ाए जाएंगे और अभी सैंपल कलेक्शन के से सिर्फ एक ही काउंटर की व्यवस्था है। ऐसे में जल्दी एक और काउंटर बढ़ाया जाएगा। काउंटर बढ़ाए जाने से मरीजों को सैंपल देने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रोजाना औसतन करीब 600 मरीज जेपी अस्पताल जांच करवाने के लिए पहुंचते हैं। खंडवा के सिटी कोतवाली थाना परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पर पहले युवक ने अपने हाथ की नस काट लिया और फिर इसके बाद युवक थाना परिसर में लगे टावर पर चढ़ गया। इस दौरान युवक को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि पत्नी के मायके से नहीं आने के चलते युवक नाराज था। मुरैना के एक आश्रम से गायब हुई 3 लड़कियों को ढूंढने के लिए सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्वालियर के रेड अलर्ट एरिया बदनापुरा में दबिश दिया और इस दौरान करीब 25 पुलिस कर्मियों की टीम ने बदनापुरा बस्ती के हर एक घर को खंगाला, लेकिन तीनों लड़कियां उन्हें नहीं मिली। दरअसल बदनापुरा में तीनों लड़कियों को बेचे जाने की सूचना मुरैना की कोतवाली पुलिस को मिली थी। कटनी के खितौली बफर जोन में एक बाघ के दहाड़ मारते सड़क पार करने का वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इधर बाघ की मौजूदगी को लेकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग को इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों को हिदायत दी गई है कि जंजाली इलाकों में ना जाएं और रात होते ही घरों में रहें। खरगोन के कुंदा नदी में तेंदुए का शव मिला। तेंदुए के कुछ और पंजे कटे हुए मिले हैं और ऐसे में शिकार किए जाने की आशंका जताई जा रही है। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है और वन विभाग की टीम शिकारियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इंदौर में आने वाले त्योहारों को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान नगर निगम आयुक्त और मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर ने 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक होने वाले गणेश चतुर्थी आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। जबलपुर के तिलवारा घाट के पास बड़ी संख्या में मवेशियों से भरा एक कंटेनर ट्रक पलट गया। कंटेनर में करीब 40 से 50 मवेशी भरे हुए थे, जिनमें से कईयों की मौत हो गई। ये कंटेनर मवेशियों को लेकर मुरैना से नागपुर की ओर जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर बजरंग दल और पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर इसे पकड़ा। वहीं पुलिस को देखकर ट्रक चालक फरार हो गया। भोपाल में ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में जॉब करने वाली लड़की साइबर ठगी का शिकार हो गई। दरअसल जिससे वो सहेली मानकर चैट और प्राइवेट फोटो शेयर करती रही, वो लड़का निकला जिसके न्यू फोटो और वीडियो भेजकर 15 लाख की फिरौती की मांग की और जिसकी शिकायत युवती ने 22 जुलाई को थाने में की। वही शिकायत के आधार पर पुलिस ने ब्लैकमेलर आकाश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया।
इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकी की परंपरा को बरकरार रखने के लिए मंगलवार को झांकी निर्माताओं को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। दरअसल परंपरा के मुताबिक इंदौर की कपड़ा मिलें अनंत चतुर्दशी पर चलित झांकी का निर्माण करते आई हैं और ये परंपरा मिलें बंद होने के बाद बरकरार है। अभी भी मिल के मजदूर झांकियों को निर्माण करते हैं। बुरहानपुर जिले के नेपानगर पेपर मिल दोबारा शुरू होने वाली है। पेपर मिल 469 करोड़ की लागत से फिर से बनाई गई है। नेपा मिल के रिनोवेशन में 6 देसी विदेशी कंपनियों ने काम किया है। मिल में नई मशीनरीज लगाई गई है जिसकी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने शुरुआत की। ग्वालियर नगर निगम हर साल स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करता आ रहा है, लेकिन स्वच्छता रैंकिंग जो इसकी तर्ज बनी हुई है। अब स्वच्छता रैंकिंग को सुधारने के लिए निगम शहर के सरकारी और निजी संस्थानों से कचरा कलेक्शन को एमओयू करेगा। एमओयू के जरिए बड़े सरकारी और निजी संस्थानों से जो कचरा कलेक्शन किया जाएगा।